रोकते हैं, चाहे उन्हें आंशिक सफलता मिल जाए, चाहे किसान आंदोलन में जैसे थोड़ी बहुत सफलता मिली उनको, लेकिन वो किसी भी तरीके से हमारी चुनी हुई सरकार से सही तरीके का संवाद नहीं है जी। आप इस बात से सहमत हैं क्या? हाँ, पार्शली सहमत हूँ मैं आप। अच्छा, जहां आप सहमत नहीं है उसका खुलासा करें जरा। हाँ, जो आप सोचते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो अब कुछ हुआ है, आज तक हुआ है, वो जनता के सामने है, आपके सामने। आपने बताया, मैंने पढ़ा है, मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर पास किया हुआ है हाँ हाँ है ना। तो हाँ, हाँ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहा हूँ, मैंने बारीकी से देखा बजट कैसे बनता है और क्या होता है ना। और ये जो फंड रिलीज होते हैं, जो पीएम वगैरह फंड निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, इनको क्या पावर्स हैं। तो जो मैं पीएम का फंड है, आईआरएस को अभी मैं पढ़ मैं रहा था कि वो तो हाँ, जो है दो उन्होंने दो राजीव मिनट गांधी सर। हाँ, फाउंडेशन में पैसा दे दिया। दो मिनट सर। अब मैं अपनी बात, आपकी मैंने पूरी सुनी, हम्म। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, जरूर 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 है बताइए, ना। जरूर बताइए। तो मैं खुद आईआरएस को लेक्चर देने के लिए डेप्यूट होता था, हाँ गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में बताने के लिए, हाँ हाँ है ना, गवर्नमेंट रूलिंग्स क्या हैं, क्योंकि उन्हें फर्दर आगे जाकर के कमिश्नर वगैरह बनना होता था, हाँ हाँ है ना। तो ये लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से आते थे, और यहाँ दिल्ली में आपके पहले तो पुष्प विहार में था, फिर बाद में ये आपके फरीदाबाद चला गया वो इंस्टीट्यूट, है ना। तो मैं डेप्यूट होता था वहां पर, और वो सारा उनको टीच किया करता था मैं, और बाद में वो, बल्कि मैं उस डेजिग्नेशन पे नहीं था और वो उस डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते थे, हाँ हाँ। है ना। तो मेरा ये मानना है कि पहला क्या हुआ वो हमारे सामने है, उसका उसका जो क्या कहते हैं इफेक्ट है, बैड इम्पैक्ट है, वो हम झेल रहे हैं, है बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही। अब उसमें रिवीजन क्या हो, समाधान क्या हो, ये मैं सोचना चाहता हूँ। अभी मैं सीन देख रहा था, आप ये ना सोचे मैं करंट गवर्नमेंट के पक्ष में हूँ या उनके विपक्ष में हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक पब्लिक की नजर से देखता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, वो ऑफर कर रहे थे सीट प्राइम मिनिस्टर को। हम्म। तो इज इट करेक्ट इन अवर सिनेरियो, जो ये हमारा सिस्टम है? 200% करेक्ट है। जो जिसको बनाता है हाँ, उसे उसके प्रति नतमस्तक होना ही चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट जो है, ये जब मैं आपसे प्रेसिडेंट सुनना, को प्रेसिडेंट किसने हाँ, बनाया है? नरेंद्र ये मैं मोदी जी ने बनाया ये है। मैं आपसे सुनना चाह रहा था। हाँ मैंने भाई। सारे सिस्टम के ऊपर लिखा है, जनता राजा नाम से एक बुक लिखी है, जितने प्रिवेलिंग सिस्टम है हम्म। उनके ऊपर लिखा है मैंने। लेकिन आखिर में मैंने एक चीज नहीं लिखी है, जो मैंने आज प्रैक्टिकली, और मैं पहले भी देख चुका हूँ ये चीज, उसमें मैंने नहीं लिखा। और उस पर आप अभी कह रहे थे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जो है ओवर रूल करती है जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर। कारण क्या है उसका, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर रूलिंग करने का? हाँ हाँ। उसका कारण ये है कि हमने जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इतनी पावर दे दी है, खास तौर से अपॉइंटमेंट की पावर, है ना। जब नहीं, हम किसी को, पार्लियामेंट को काय को पावर है? वो तो एग्जीक्यूटिव हाँ को पावर है, हाँ मिनिस्टर को हाँ, पावर है। पार्लियामेंट में ही एग्जीक्यूटिव से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, जो वही मैं कह सुनिए रहा हूँ कि सुनिए समय सुनिए, आगे आप उसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं। हम्म, हम एक बिल्कुल एक हम। पार्लियामेंट, एक ब्यूरोक्रेट्स, है ना। नहीं 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 हाँ नहीं 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 नहीं। हाँ, ब्यूरोक्रेट बताइए। हमारी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, वो नीचे है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, राइट। ठीक है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो मंत्री है, राइट। वो बिल्कुल। सभी डिसीजन उन्हीं के पास उनके अनुमोदन के लिए जाते हैं। तो डिसीजन मेकर चाहे हम्म, सपोर्ट कोई भी कर वो रहा हो, एग्जीक्यूटिव है। लेकिन वो जो है, ये एग्जीक्यूटिव इज द मिनिस्टर, राइट। हाँ हाँ, ब्यूरोक्रेसी इज बिल्कुल। नॉट एग्जीक्यूटिव, राइट। नो 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 नो। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वो एग्जीक्यूटिव जो है कानून भी खुद बनाए, और वो भी जो है कानून उसको कोई डिक्टेट कर रहा है, जिसकी पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हो रही है, तो वो पार्लियामेंट में भी बैठ जा रहा है। नहीं तो नहीं, मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा था। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज द नीड ऑफ आवर नंबर वन। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा था। जी, आप प्रैक्टिकल देखिए, व्हाट यू हैव सीन। मैंने तो अभी जो कुछ मैं अभी मैं कुछ तो जो है अभी मैं अभी डीजीपी कुछ से, टाइम अभी मैं कुछ तो टाइम डीजीपी के पहले, बतौर अभी रिटायर हुआ, अभी मैंने तो इनको बारीकी से इनके नग नग को देखा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक चीज, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, आपने देखा होगा, मैं उसे रिकॉल करा रहा हूँ। हम्म, एक इंसिडेंट हुआ था टीवी के ऊपर। हम्म, 5 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। हम्म, तो जिस टाइम विरोध दर्ज कराया, तो उसमें तरुण रंजन गोगोई थे, वो हम्म, अपोज नहीं कर रहे थे, वो चुप बैठे थे। हम्म, चंदेश्वर मिश्रा अपोज कर रहे थे, वो लीडर बने हुए थे उनके पांचों के, और हम्म, बाकी सब अपने अपने को बोल रहे थे, है ना। रंजन गोगोई बिल्कुल नहीं बोले।
विमल कुमार जी, हम थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा आपको टोकें जरा। आपने अभी मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि प्रेसिडेंट जो है, जो कि पद में और गरिमा में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, चाहे टिटुलर ही क्यों ना हो, राइट जी। लेकिन जो है वो है ऑफर कर रहे थे कुर्सी किसको? प्राइम मिनिस्टर को जी, शायद अपने पद और गरिमा के से प्रतिकूल ढंग से, राइट जी। वो उसका कारण ये था कि जो जिसको बनाता है उसके प्रति उसे कृत संकल्पित होना चाहिए। मैं उसी बात यही बात जैसे मैं थोड़ा सा वो चूंकि इम्पोर्टेंट इंटरजेक्शन है इसलिए मैं कहता हूँ, फिर आपको बात में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जज कौन बना रहा है? ये जज जो है ये नेता बना रहे हैं, क्योंकि जब जो है ना, जब वो हाई कोर्ट में जल्दी से जो है ना बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जज बन जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस की दुकान बंद रहती है, वो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके अपने आप को जो है हाई कोर्ट के जज के रूप में स्थापित करने में सफल होते हैं, और उम्र उनकी कम होती है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनते हैं, वही जो है आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, और वही जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। क्योंकि इससे भी वर्ष बात क्या हुई आप बताइए। अच्छा, अब मैं उससे यही कह रहा हूं, उससे भी वर्ष बात ये हुई अब अपन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो किस पद पे चले गए आफ्टर रिटायरमेंट? वो राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, और वो भी उसका भी धर्म पूरा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो लाट साहब हूँ, मैं क्यों जाऊंगा, जब मैं आऊंगा ही नहीं राज्यसभा में। दिस इज द सिस्टम प्रिवेलिंग, तो फिर आपने नॉमिनेशन ही क्यों भरा? दिस इज द सिस्टम प्रिवेलिंग इन अवर मतलब टॉप लेवल बॉडीज। लिहाजा एक तो पार्टी से लोकतंत्र को मुक्त करने की आवश्यकता है, और दूसरा जो है सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की आवश्यकता है। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा चयन नहीं की जाएगी, उसका रोल 0 होना चाहिए, बिल्कुल राइट। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की मर्जी से जिंदा नहीं रहेगी, बिल्कुल वो पूरा टेनवर अपना पूरा करे, और केवल जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाए उतने समय वो बाहर हो जाए, ठीक है ना जी। जैसा कि है कि उसका दिमाग हो जाए, वो खराब हो जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, कोई अपराध में कन्विक्शन हो जाए, बिला 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 बिला। उन जो भी हम उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज में शर्तें रखें, उन शर्तों के तहत ही वो बाहर हो सकता है, अन्यथा वो नॉर्मल टेनवर कंप्लीट करेगा। बिल्कुल वो जो है लेजिस्लेचर में बिल लेके तो जाएगा, लेकिन वहां बैठ के पारित कराने का और वोट देने का उसे अधिकार नहीं होगा जी। तो उससे क्या होगा, फिर लेजिस्लेचर किसी दबाव में नहीं होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो नहीं है उसका कारण नहीं, अभी जुडिशरी नहीं, अभी तो पहले इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर लेके आए। हाँ, अभी लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? कानून बनाना। तो वो कानून तो बना ही नहीं रही है, वो तो चर्चा भी नहीं कर रही है। नहीं, उस पर तो पार्टी तंत्र हावी है, वो यसमैनशिप हावी है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पार्टी के नीचे एग्जीक्यूटिव हो गए हैं, तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी पार्टी हावी हो गई, राइट जी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर हावी है, राइट। आप ये मानिए गवर्नमेंट ही पार्टी की है, नहीं जो रूलिंग होती है गवर्नमेंट को देखिए सिद्धांतिक तौर जो है वो पार्टी की ही रूलिंग होती है। जस्ट ए मिनट, सिद्धांतिक तौर पे तो गवर्नमेंट जो है ना वो इंडिया की है, राइट, वो राष्ट्र की चाहिए है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये चीज है, हमने एक एक्ट बनाया है, इसीलिए आप और हम सोच रहे हैं। देखिए यह काम इतना आसान है, इसके लिए किसी संविधान के संशोधन की आवश्यकता भी नहीं है। नो नीड। 1951 का जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें बदलाव कर दीजिए, सब व्यवस्था 2 मिनट में बदल जाएगी। अब ये बताइए, जो ये पार्टियां बनी हुई हैं, जो पार्टियां बनी हुई हैं और जो हाई कमान बना हुआ है और जो ये सब गड़बड़ी हो रही है वो, और जो कि अकूत धन इकट्ठा कर लिया है, उस धन का उपयोग करके वो सत्ता में आ जाते हैं, वो आपकी व्यवस्था को सुधारने ही नहीं देंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या करें कि जो हम सोच रहे हैं वो हो पाए। तो वो हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि ना तो अपनी बात कहने की स्थिति में है, ना आपकी बात कहने की स्थिति में है। वो
पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी के मुंह से उनके ऊपर मुसीका बंधा हुआ है, उन्हें जो छोटे मोटे लाभ मिल रहे हैं उस लाभ से भी वो बाहर नहीं जा रहे हैं। पार्टियों ने शुद्ध अपराधियों को टिकट देने की प्रथा बना दी है। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि 2019 में जो पार्लियामेंट बनी है उसमें 42% लोगों के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है और 29% और 29 जस्ट ए मिनट और 29% के विरुद्ध तो संगीन अपराध हैं, लाइक डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, राइट। बिल्कुल। तो कानून के निर्माता अपराधी क्यों? क्योंकि इनको सूट कर रहा है, क्योंकि इनको तो इसलिए सूट कर रहा है कि नहीं ये मालूम है कि अच्छा व्यक्ति जीत नहीं पाता है, यदि अपराधी को टिकट देंगे तो उसकी जीतने की संभावना 3 गुना है, और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा दिया जाए तो उसकी जीतने की संभावना 5 गुनी है। बिल्कुल। वो अपराधी जेल में भी जीत जाता है, राइट। बिल्कुल। तो ये तो इनके इन प्रकार जीतना चाहते हैं, इनका अपना कोई चरित्र नहीं है, इनका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई सोचने की औकात नहीं है। आपने एक बात कही रिप्रेजेंटेटिव, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। नहीं, हमारा कहना है कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज। नहीं, पार्टी के कानून का अगर मिसयूज हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ही बना करके हुआ है। तो नहीं, लेकिन उन्होंने पार्टीज ने क्या करा, सुनिए मेरी बात, मैंने एक पब्लिक में ये बात कही थी, मैंने कहा ये गलती आपकी नहीं है कि आप गलत आदमी चुनते हो। तो एक बंदे ने मुझे जवाब दिया कि सर इट्स नॉट आवर फॉल्ट, हम चुनते किसको हैं? जो पार्टी हमें कैंडिडेट देती है, हम उसमें से एक को चुनते हैं। तो पार्टी हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया कि जनता जो है, आम जनता जो है, विल इलेक्ट देयर कैंडिडेट। अब हुआ क्या कि पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट एंड आस्क द पीपल टू इलेक्ट देम। So it is very much difficult. Correct. We have to elect a corrupt people from all. वो पार्टी जिस व्यक्ति को देगी, और पार्टी अपराधियों को ही और भ्रष्ट लोगों को ही प्रेफर कर रही है। और यह बात केवल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव की नहीं है, इवन ब्यूरोक्रेसी में देखिए मुख्य पदों पे अच्छे चरित्र के जो है ना ब्यूरोक्रेट नहीं सिलेक्ट किए। ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव्स आल्सो और द जो वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो, दे कैन कंट्रोल। बट प्रॉब्लम इज कि जिसको कंट्रोल करना है वो कंट्रोल करने के लिए आया ही नहीं है। वो तो पार्टनरशिप के लिए आया है, वो आया है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आया, पैसा दे करके, टिकट लेकर के, चुनाव जीत करके आया है ना। मास मनी एंड मसल पावर से आया है वो। आपने बहुत सुंदर बात कही है, लेकिन सवाल तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? वी वांट कि वी शुड स्प्रेड ए फायर लाइक जंगल फायर। नहीं, इसके लिए हमने एक, यदि आप हमारे क्राइम फ्री भारत से जाएंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे कि हम अपने सरकार से सकारात्मक संवाद कैसे करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने स्वयं रिसर्च करके ये एस्टैब्लिश किया कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, उसका आरएनए स्ट्रक्चर टूट जा रहा है जी। मैंने 4 पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पीआईबी को लगा के उसे झूठा साबित करने की कोशिश की। तो जो उसका चीफ था जिसने इसको झूठा करने की बात की, मैंने उसको घेरा, मैंने उसको फोन लगाया, जो क्राइम फ्री भारत पे अवेलेबल है। जयदीप भटनागर, ही वाज द पीआईबी ऑफिसर, जिसने जो है उसको नींबू का रस को कोरोना से भी घातक बताया था। तो फिर मैंने उस डिटेल से बात कही। हमने कहा कि आपने इसको कैसे कहा? मैंने कहा कि कोरोना से तो 10-10 हजार लोग हर दिन मरे हैं, राइट। नींबू के रस से तो एक नहीं मरा है। तो उन्होंने कहा अरे साहब एक मरा है, आपको नहीं मालूम है। मैंने कहा जो आपने मरना बताया है वो भी गलत है। जो एक टीचर है कर्नाटका का, जिसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया कि उसने नींबू का रस डाला और वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई, तो मैंने कहा कि नींबू का रस पॉइजन नहीं है, राइट, कि जो है ना आपने डाला और आदमी मर जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि हमने उसकी पत्नी और उसके भाई से कांटेक्ट किया है और लोकल पेपर में भी ये बात छपी है कि जो व्यक्ति मरा है वो कोरोना से पीड़ित ही नहीं था, उसको लो ब्लड प्रेशर था,
ही डाइड बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। तो आपके पास तो एक आदमी भी नहीं है जिसका जो है ना नेगेटिव असर हो, तो फिर आपने जो है ऐसा क्यों छापा और आपके एंकर ने ये बात क्यों कही कि कोरोना जो नींबू का रस है वो तो कोरोना से भी घातक है, राइट? तो फिर उसने that means people need to argue with their own elected government, है ना? Even if they are having the expertise with them. मेरा कहना है कि वो how can this be amended? देखिए मैं आपको बताऊं। अब इसके बाद चलिए, इनको तो ये बात उन्होंने मान ली, उन्होंने कहा साहब इसके प्रूफ कहाँ हैं? तो हमने कहा कि साहब इसके प्रूफ अखबारों में भी छपे हुए हैं। हमारी टीम ने 536 लोग जो कि बहुत लो ऑक्सीजन लेवल पे थे, उनको जो है ना 3 दिन के अंदर 99 पे ले जाया है और उनको अस्पताल भी भर्ती नहीं होना पड़ा, उनको ऑक्सीजन भी नहीं लगी, राइट? फिर हमने उनको ये बताया कि जो 3 चीजों को आप खुद कह रहे हो अपने वीडियो में, वो तीनों चीजें क्लिनिकल ट्रायल हैं। एक थी वो कर्नाटका के साओ जी थे जो कि 95 ईयर के थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस किस को किया है। ऐसे ही एक गोरे साधु जी थे, उन्होंने भी कहा कि मैंने अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने चिल्लों को, सबको किया और सब लोग ठीक हुए। और फिर तीसरा हमने कहा कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से तो मिस्टर रेड्डी ने किया जो हैदराबाद में था, जो 50 स्टूडेंट थे जो कि कोरोना और RT-PCR में पॉजिटिव आए हुए थे, उनको वो क्योंकि अस्पताल तो भरे पड़े हुए थे तो कोई जगह नहीं थी, तो उनको ले जाके उसने एक हॉस्टल में रखा, आइसोलेशन बनाया उसका, और उनको 3 दिन तक नींबू का रस वो दिया, मतलब नाक के माध्यम से 3-3 बूंद डाला। और चौथे दिन जब उसका RT-PCR कराया गया तो सभी 50 के 50 नेगेटिव पाए गए। अगर इसका हम दूसरा वे आउट नहीं निकाल सकते कि अगर जो इंजेक्शन लेने के बाद अगर आदमी एक्सपायर हो रहा है और उसी बीमारी से हो रहा है, तो जिसने इंजेक्शन उसको लगवाया या जिसकी अथॉरिटी से लगा उसको फांसी दी जाए? वो सब जो है धूर्त मिल गए हैं। देखिए मैं आपको ये बताऊं, अब मैं आपको इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा था, हाँ, कि दिस इज ए बंच ऑफ क्रुक्स। करेक्ट, सब धूर्त है, क्लियर है? और तो हाउ दिस कैन बी रिफाइंड? हमारे पास उसका समाधान है। मैं आपको बड़ा फक्र के साथ कह रहा हूं कि मेरे पास वो समाधान है, ठीक है ना? लेकिन इसके पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ में हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि मैं आपको अपनी बात नहीं कह पाया बिल्कुल भी। अच्छा, तो पहले आपकी बात सुन लेते हैं। I want the removal of political pollution so prevailing in this country from a long time. यदि आप हमारी पोस्ट देखेंगे, यदि आप हमारे वो देखेंगे, तो हमारे कई वीडियोज हैं वो जो कह रहे हैं कि पार्टी तंत्र जो है ये गलत स्थापित हुआ है, ये छोटे चरित्र के लोगों ने अपने आप को सत्ता में। What is the lack in this process of selection of candidates and parties? हम तो उल्टी बात कह रहे हैं, हम एकदम उल्टी बात कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करें, वो एक मोरल लिसन में वो नहीं करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। व्हाट वी विल डू, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। देखिए वो जो है, जो आपने कहा था कि वो पैसा खर्च करके आए हैं, बाहुबल का वो करके आए हैं, वो पैसा कमाने के लिए आए हैं और वो हर चीज में पैसा ले रहे हैं, ट्रांसफर से लेके, पोस्टिंग से लेके, बने रहने के लेके, काम कराने से लेके, हर चीज में पैसे की झड़ी लगी हुई है, राइट? इस देश में जो व्यक्ति 2004 के बाद जो है ब्यूरोक्रेसी में आया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये नेता यदि एक दिन भी किसी हाउस के सदस्य रहे हैं तो इन्हें पेंशन का हक है, और एक नेता को 4-4, 5-5 पेंशन का हक है। These are the burning matters prevailing, or we can say we are discussing among so many people. But what is the solution? तो आप अपनी बात कहेंगे कि मैं सॉल्यूशन पे आ जाऊं? हाँ, मैं आपको, हाँ आप बताइए सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि हमें एक्ट बदलना होंगे, और जो ये एक्ट बदलने के लिए तैयार नहीं, राइट? आपके प्रतिनिधि चूंकि आपको रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं, वो तो खुद को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे कुछ आशा करना बेकार हो। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट, अब मैं संवाद बता दूं फिर क्या करना है, कैसे करना है, बताइए। उसके 3 फार्मूलाज हैं, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। जी, फार्मूला 1 ये है
कि हम जो है क्राइम फ्री भारत, एक चूंकि मंच के रूप हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी मंच बनाया हुआ है आपने, ठीक है ना। ठीक है। तो इस मंच के माध्यम से हम सब लोगों को जोड़ें और